हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप पढ़ लिख रहे होंगे और मस्त होंगे। आप हमारा वीडियो 2 लेक्चर देख चुके होंगे, तीसरा लेक्चर में आप आ गए हैं। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कुरान। आपको लाइन एंड एंगल का पार्ट नंबर तीसरा वीडियो लेके आए और आज का कॉन्सेप्ट काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो अप्लाई होगा, आज के कॉन्सेप्ट पर जो थ्योरम जो अप्लाई होगा क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, समझे? इस तरह के कोणों का यूज बहुत ही होने वाला है, पूरे ज्योमेट्री में बहुत यूज होने वाला है, इसलिए आज का लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग करीब 4-5 थ्योरम पढ़ेंगे। 4-5 थ्योरम पढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो आप बने रहिए शुरू से लेकर के अंत तक, क्योंकि आज हम आप लोगों को कई थ्योरम लेके आए हैं। जैसे हो गया थ्योरम नंबर, कहाँ गया ये, यहां से प्रमेय नंबर 5। एक ये थ्योरम है, एक 6, 7, 8, 4 थ्योरम लेके आए हैं। क्लियर? आज हम लोग 4 प्रमेय करेंगे। 4 प्रमेय करने से पहले हम लोग, आप लोग जानते हैं हमारी प्रथा है यूक्लिड चाचा को नमन करने की, तो यूक्लिड चाचा को नमन कर लिया हम लोगों ने। आज हम लोग यूक्लिड चाचा को फिर से याद करेंगे और उनकी थ्योरम को आज हम लोग फिर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, आप लोग जानते ही हैं किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन बातें होती हैं। तो आज हमने आपके लिए मोटिवेशन बात रख ली है। क्या? कि असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया था आपने। अगर जब कोई भी इंसान असफल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से मन लगा के मेहनत किया होगा। इसका मतलब यही हुआ कि वो पूरी लगन के साथ मेहनत नहीं किया था, पूरे मन से मेहनत नहीं किया था, इसलिए क्या हो गया? असफल हो गया। तो आपको अगर सफल होना है तो पूरे मन लगा करके पढ़ना होगा। और कक्षा 9 और 10 के जो प्यारे बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप पूरे मन तन पूरी तरह से लग जाइए और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा करिए। जो हमारे बच्चे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और जो ऑनलाइन थ्रू हमको देख रहे हैं वो लोग भी जहाँ हैं वहाँ रह करके अपना पढ़ाई में खूब अच्छे से मन लगाएं। तो यही बताना चाहता हूँ, आप जब कभी भी सफल होंगे जिसका मतलब यह हुआ कि आप पूरी तरह से मन लगा के पढ़ रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। जैसे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं आपको मैंने बताया था, जब यूक्लिड चाचा का यूक्लिड का वर्गीकृत पढ़ रहा था तो बताया था। तो फिर यहाँ हमको जरूरत पड़ गई है, इसलिए हमने थोड़ा सा फिर लेके आया। जैसे समांतर रेखाएं क्या होती है, जैसे एक रेखा हो गई और एक रेखा ये हो गई। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें, इसका मतलब क्या होती है? ये समांतर रेखाएं होती है। ये सभी रेखाएं एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाऊं, इसको आगे बढ़ाऊं, इसको भी आगे बढ़ाऊं और इधर भी आगे बढ़ाऊं, कहीं भी एक दूसरे को कट ना करें, यानी कि तभी माना जाएगा कि समांतर रेखाएं हैं। पहली और दूसरी बात यह होती है समांतर रेखाओं की, बहुत जरूरी बात है ये जानना, इसका हम लोग यूज करेंगे सर्कल में। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये कॉन्सेप्ट। तो हम लोग सर्कल के भी थ्योरम कक्षा 10 की पहली प्रमेय, ठीक है, जानते क्या होती है? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा और वृत्त के केंद्र से त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये पहला प्रमेय है कक्षा 10 की। इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा? इसको सिद्ध करने के लिए ये समांतर रेखा के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट पूरा वहां लगाया जाएगा और बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं समांतर रेखाएं क्या होती है। पहले ये जान लीजिए, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है ए बी सी डी, यानी कि इन सभी समांतर रेखाओं के कोई भी बिंदु ले लीजिए, यहाँ का एक बिंदु, यहाँ का एक बिंदु ले लीजिए, इन बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगी वही क्या होती है? हर जगह बराबर होती है। और दूसरी बात, ये लंबवत होती है। तो आपको नोट पॉइंट में लिखना होगा क्या? कि समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही लंबवत दूरी होती है। लंबवत दूरी होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होती है? इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। इसी को बोलते हैं क्या? न्यूनतम दूरी।
यानी कि इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, जो है वहीं इस दोनों रेखाओं की क्या होती है, लंबवत दूरी होती है। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस पता कर लिया इसका मतलब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर लिए। क्लियर? यही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट में, इसको पता होना चाहिए। यानी कि दो समांतर रेखाओं के बीच में हर एक पॉइंट पे अगर उनके बीच देखा जाए तो कहीं भी इनके न्यूनतम दूरी से ज्यादा दूरी नहीं होगी, हर जगह दूरी क्या होगी, बराबर होगी। हर जगह दूरी फिक्स होगी, हर जगह की दूरी फिक्स है। इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंबवत होती है। इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, तिरछी रेखा है। व्हाट इज तिरछी रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे मैंने बोला है आपको, जब दो या दो से अधिक सीधी रेखाओं को, जब दो या दो से अधिक सीधी रेखाओं को एक तीसरी रेखा इस प्रकार भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कट करे, उन तीनों रेखाओं को कटना जाएंगे। यानी कि एक रेखा L है, एक रेखा M है और एक रेखा N है। दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से तीन भी हो सकते हैं। क्लियर? और एक तीसरी रेखा है जो इन सभी रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे कट करे। जैसे यहाँ पे P पे कट किया, Q पे कट किया, R पे कट किया। मान लेता हूँ L M N, ये क्या है, L M N, ये मान लेता हूँ P है। क्या रेखा है, P है। सॉरी, क्या ले लेता हूँ, X ले लेता हूँ। कितना है, ये X है। यानी कि एक X किरण और तीन किरण ये है। ठीक है, ये X किरण, ये तीन किरण है, रेखा किरण। बात एक ही है, क्योंकि रेखा से क्या बनता है, किरण बनता है, उसकी टिकट नहीं है। पहले ये समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, ये तीनों रेखाएं, सीधी रेखाएं एक दूसरे के समांतर भी हो सकती हैं, एक दूसरे के समांतर भी नहीं होगी, तब भी ये हमारी तिरछी रेखा कहलाएगी। समझ गए? यानी कि ये तीनों रेखाएं आपस में क्या हो जाए, समांतर हो जाए। अभी हम यूक्लिड चाचा का थ्योरम पढ़े थे, ये रेखा इसके समांतर और ये रेखा इसके समांतर, तो ये रेखा समांतर हो जाएगी। हमने पढ़ा था, अगर ये तीनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो एक दूसरे के, एक तीसरी रेखा कट करे, तो इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। यही होती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए, जब दो या दो से अधिक रेखाओं को एक तीसरी रेखा इस प्रकार भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, तो वह रेखा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, वह रेखा तिरछी रेखा कहलाती है, वह रेखा ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है, वह रेखा तिरछी रेखा कहलाती है। क्लियर? आपको पता होना चाहिए। इन सभी का यूज अभी होने वाला है। जस्ट अभी जो हमने बोला समांतर रेखा और जो हमने बोला तिरछी रेखा, इन दोनों को कंबाइन करके एक नया थ्योरम बना, आपको दिखाते हैं। थ्योरम क्या बना, आगे हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, वो बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आइए, नया कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब दो रेखाओं को तिर्यक रेखा, दो रेखाओं, अब वो दोनों रेखाओं कैसी हो, सीधी रेखा हो, जब दो सीधी रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करे, अभी जो हमने बताया था ना, दो तिर्यक सीधी रेखा हो, एक तिर्यक रेखा कट करे, ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, तो अब उनके बीच में कैसा कोण बनेगा, क्या क्या कोण हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, फिर हम लोग प्रूव करेंगे, ये सब सीखेंगे। क्लियर? अच्छा, आपको हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक यल रेखा L है, एक रेखा M है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो इनके बीच बना कोण, कौन कौन कोण, ये X Y Z P, यानी कि X किसके बराबर होगा, Y के बराबर होगा, P किसके बराबर होगा, Z के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित करें तो उनके बीच बने कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ये हमने थ्योरम को प्रूव किया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग आज हम 4 थ्योरम और पढ़ेंगे, उन सभी को प्रूव करना सीखेंगे, कैसे थ्योरम को प्रूव किया जाता है। जब दो रेखाओं को, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, वो दोनों रेखाएं हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं और पैरेलल भी नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ हमारे पास दो केस हो सकता है। कहा ना कि जब दो रेखाओं को, यानी कि यहाँ पे होनी चाहिए जब दो सीधी रेखाओं को, क्लियर, जब दो सीधी रेखाओं को तिर्यक रेखा कट करे, यानी कोई एक तिर्यक रेखा कट करे, ये तिर्यक रेखा हो गई, ये कट करे, तो उनके बीच में कैसे कैसे एंगल बनते हैं, कौन कौन से पेयर बनेंगे, क्या कैसे होता है, ये सब कुछ हम लोग आज देखने वाले हैं। क्लियर? तो इन सबको देखने के लिए अब हमको करना क्या है, नामकरण करना है। L M N, मान लेता हूँ दो सीधी रेखाएं L M M है, इसको एक तीसरी रेखा N जो है इसको प्रतिच्छेदित करती है, इसको क्या करती है, तिर्यक रेखा इसको कट करती है। क्लियर? अब बताइए कट करती है तो कितने तरह के एंगल बनेंगे, आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे मैंने लिख दिया। अब आपको मैं कुछ एंगल के युग्म बताने वाला हूं। अब वो एंगल का युग्म होता क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
क्लियर। तो अभी मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि अगले स्लाइड में क्या क्या पढ़ना है और उसी को आपको ध्यान में देना है। जैसे ये 3 6, 3 और 6 क्या बनाएंगे, एक जोड़ा बनाएंगे। ये जोड़ा होगा क्या, इसी को बोलते हैं क्या, संगत कोण। इसी को क्या बोलते हैं, संगत कोण। संगत कोण इसी को बोलते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे ये 4 हो गया और क्या हो गया 8, 4 और 8 क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 और 2 क्या है, 3 और 7 क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। 2 और 6 क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके संगत में ये है, इसके संगत में ये है, यानी कि क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है। 2 और 6 क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। अभी पेयर की बात कर रहा हूं। बराबर तब होगा जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तब ये कोण बराबर होंगे। अभी हमने कोण बराबर नहीं बोला, अभी हमने क्या बोला हूं कि क्या क्या पेयर बन सकता है। अभी आप पेयर के बारे में जानिए। क्लियर। जब दोनों रेखाएं एल और एम समांतर हो जाएंगी तब एंगल बराबर होंगे। क्लियर। अभी एंगल बराबर नहीं करना है, अभी थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे, सिद्ध करेंगे, बताएंगे आपको। क्लियर। और क्या संगत में हो सकता है, एक के संगत में क्या होगा, 5 होगा। एक के कॉरिस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल होगा, 5 होगा। एक के कॉरिस्पॉन्डिंग में कौन सा होगा, 5 होगा। इस तरह से हम लोग कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल को देखते हैं। क्लियर। अच्छा, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल को देखने के बाद किसकी बात आएगी, अल्टरनेट एंगल की बात आएगी। अल्टरनेट एंगल को भी हम लोग देख लेते हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एकांतर कोण। आप लोग जानते हैं एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण देख लीजिए क्या होता है। देखिए 1 और 7 ये क्या है, अल्टरनेट में है। ये क्या है, अल्टरनेट कोण। इसको बोलते हैं एकांतर कोण युग्म। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण युग्म। 2 और क्या है, यहाँ 8 था, 2 और 8 क्या है, 2 और 8 एकांतर कोण युग्म है। 1 और 7 क्या है, एकांतर कोण युग्म है। 2 और 8 क्या है, एकांतर कोण युग्म है। क्लियर। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसको ये बोलेंगे आंतरिक एकांतर कोण युग्म। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा और भी देखेंगे। ये तो जानते हैं आप शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर ये कोण ये होता है, चाहे ये लाइन पैरेलल हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। 4 2 के बराबर, 3 1 के बराबर, ऐसा तो आप जानते ही हैं, उसको नहीं बोल रहे हैं। अब आगे एक एंगल और आता है, क्या हमने बोला, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। फिर उसके हमने बोला क्या बोला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट नहीं बोल रहा हूं, इंटीरियर एंगल। एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, ये देखो एक ही ओर बने कोण, ये क्या है, इंटीरियर एंगल। और ये देखो ये पेयर आपको बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। इन सभी पेयर के बारे में रिलेशन पढ़ना है, कैसे कैसे बनेगा, इसको हम लोग देखेंगे अगले पेज में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या, संगत कोण युग्म। संगत कोण युग्म। तो संगत कोण युग्म क्या होता है, अभी आपको बताया था, जब दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा कट करती है, ये है एल, ये है एम, और ये मान लो है एन है। जब दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा कट करती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो संगत कोण युग्म कौन कौन से होंगे, 1 और 7। कोण कोण 1, एंगल 1 और एंगल 7, एक ये पेयर बनाएगा। देखो 1 और 7 ये संगत कोण बनाएंगे। ऐसे ही हमारा क्या बनेगा, 4 और 8, कोण 4 और कोण 8, ये भी पेयर बनाएगा संगत कोण युग्म। ऐसे क्या बनाएगा, 2 और 6, तो एंगल 2 एंगल 6, ये संगत कोण युग्म बनाएगा। और एक क्या बनाएगा, 5 और 3, तो एंगल 5 और एंगल 3, ये सब पेयर बनाएंगे। क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए। संगत कोण युग्म कौन कौन से बनते हैं, 1 2 3 4, ये 4 ठो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, पेयर बनाएंगे। अब ये सभी के सभी पेयर बराबर तब होते हैं जब यल और यम क्या होता है, समांतर होता है। क्लियर। तो जब यल और यम समांतर होगा तब ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी समांतर नहीं है क्योंकि हमने अभी समांतर नहीं बोला है, तो अभी क्या बना रहे हैं, ये पेयर बना रहे हैं। अब आइए देखते हैं एकांतर कोण युग्म क्या होते हैं। एकांतर कोण युग्म करने के लिए फिर हमको यही डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। 1 2 सीधी रेखाएं लिखा, अभी दोनों रेखाओं के बारे में नहीं बताया हूं, बस सीधी बोला हूं, समांतर नहीं बोला हूं। इसको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, इस तरह से तिर्यक रेखा कट की, तो यहाँ हमने नंबरिंग कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर देखा जाए तो वही चीज हमने नंबरिंग कर लो, चलो वही चीज नंबरिंग कर लेते हैं जैसे वो है इसके हिसाब से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से नंबरिंग कर लिया। अब हमने देखा 1 और 7 2 4, 4 और 8 2 6 5 और 3, ये सब क्या है, ये संगत कोण युग्म बनाए हैं। ये क्या बनाए हैं, जोड़ा बनाए हैं। क्या बनाए हैं, ये जोड़ा बनाए हैं। ऐसे दो कोणों का जोड़ा जो आपस में क्या है, संगत में है, यानी कि समान कॉरिस्पॉन्डिंग में है। क्लियर। आइए एकांतर कोण युग्म देखते हैं। एकांतर कोण युग्म हमने आपसे क्या बताया था, बोलिए,
3 7, यानी कि एंगल 3 और एंगल 7 ये क्या है, पेयर बनाएंगे। 4 और 6, एंगल 4 और एंगल 6 ये क्या बनाएंगे, एकांतर कोण युग्म बनाएंगे। ये ऐसे ही ऐसे आपको अभी बताएंगे, जेड शेप जब भी बनेगा, ये जेड शेप, ये देखिए जेड शेप बन रहा है, तो जेड शेप बनता है तो एकांतर कोण युग्म बनते हैं। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये आपस में जोड़ा बनाते हैं, ये आपस में जोड़ा बनाते हैं। जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाते हैं तभी आपस में बराबर हो जाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमने बताया एकांतर कोण युग्म क्या होते हैं। आइए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, क्रमागत आंतरिक कोणों का युग्म। क्लियर। अब इसमें भी वही चीज है, आपको थोड़ा दिखा देते हैं आपको। क्रमागत आंतरिक कोणों का युग्म कैसे, पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, यानी कि एक एल है, एक एम है और एक एन है। हमने नंबरिंग क्या किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है 5 6 7 8, 5 6 7 8। इस तरह से हमने नंबरिंग कर लिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कोई लोग कर सकते हैं क्या, एक ही लाइन एंगल में सबको दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, नंबरिंग सेम कर दिया, आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। तो इसलिए हमने ऐसा किया और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या बनाएंगे, पेयर। आपको पता होना चाहिए क्रमागत आंतरिक कोणों का युग्म पेयर कैसे बनेगा। क्रमागत आंतरिक यानी कि लगातार हो और अंदर कोण हो, यही है 4 और 7, यही है पेयर, यानी एंगल 4 और एंगल 7 ये क्या है, ये है पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। ये क्या है, पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, एंगल 4 और एंगल 7 ये पेयर बनाएंगे। और एक पेयर कौन सा बनेगा, 3 और 6 का, तो एंगल 3 और एंगल 6 ये भी क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। ये इसी को बोलते हैं क्या, पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, यानी आंतरिक कोणों का अंदर वाले कोण है और क्या है, कंजुगेटिव है, लगातार है और कैसे हैं, पेयर बना रहे हैं, तो ये पेयर बनाएंगे और ये पेयर बनाएंगे। इनके बीच में संबंध होता है। संबंध क्या होगा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएं तो इनके आंतरिक कोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है, इनके आंतरिक कोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है। क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमको आगे बड़ी बड़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत लाभदायक होगा ये। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अब बोल दिया कि सिद्ध कीजिए कि एक सीधी लाइन होगी, सिद्ध कीजिए कि इसके समांतर होगी, तो आपको ऐसे दिमाग लगाना होगा। हो सकता है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में इंटीरियर एंगल को सम को 180 दिखा दूं, तो 180 दिखा दूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे ही आपको थ्योरम को देखना होगा, समझना होगा, तब जाकर के आपकी दिमाग वर्क करेगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं संगत कोण अभिगृहित। एक चीज जान लीजिए, इस पूरे लाइन एंड एंगल में एक ही अभिगृहित है जिसको हम लोग अभी लाए हैं, क्या, संगत कोण अभिगृहित। क्लियर। तो संगत कोण अभिगृहित यानी कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, ये यही एक इकलौता एक्सियम्स है इस चैप्टर में लाइन एंड एंगल में, इसके बाद बाकी सब थ्योरम मिलेंगे आपको। क्लियर। तो चलिए एक्सियम्स क्या मतलब होता है, जो मैंने बोला वो प्रूफ नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको सत्य मान लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये है एल, ये है एम और ये है एन, ये ले लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने नंबरिंग कर लिया। अब बताइए, अभी आपको संगत कोण युग्म बताया था कौन कौन से, अब यहाँ पे हमको लेना क्या पड़ेगा, एल पैरेलल टू एम, माना कि एल और यम रेखा दोनों क्या है, समांतर है। एल और दोनों समांतर है और यन क्या है, एक तिर्यक रेखा है, एक की तिर्यक रेखा है। क्लियर। अब यन तिर्यक रेखा है तो कैसे देखा जाएगा, संगत कोण अभिगृहित। तो संगत कोण में क्या होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 7, एंगल ध्यान दीजिएगा 1 और 7 के क्या होगा, बराबर होगा। 2 और 6 के क्या होगा, बराबर होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ऐसे ही आपका ये एंगल बराबर होगा 5 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, तो एंगल 5 बराबर एंगल 3। ऐसे ही आपका एक और एंगल बराबर होगा, देखिए एंगल 4 बराबर एंगल 8, यानी एंगल 4 बराबर एंगल 8। और कोई दिख रहा है, मेरे ख्याल से चारों बना लिया। इस तरह से आपको इन सभी को क्या करना होगा, दिमाग में रखना होगा, क्योंकि ये क्या है, एक्सियम्स है। एक्सियम्स के थ्रू हमने क्या किया, इसको प्रूव किया अभिगृहित के थ्रू, और ये प्रूफ नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको पता होना चाहिए, किसी भी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा कट करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, सिर्फ ये क्या है, अभिगृहित है। क्लियर। आपको दिमाग में रख के चलना होगा कि ये क्या होते हैं, अभिगृहित होती है, ये सिद्ध नहीं किए जा सकते। क्लियर। इसी का कन्वर्स भी होता है, उल्टा क्या, कि अगर मैं आपसे इसी में बोल दूं, अभी ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। अभी मैं आपसे ये बोलूं दोनों लाइन क्या है, ये पैरेलल नहीं है। अगर मैं बोल दूं एंगल 1
इक्वल टू एंगल 7 हो गया। क्लियर? 1 और 7 के बराबर हो गया, या और भी हो सकते हैं पेयर। सभी जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर बनते हैं सब के सब अगर बराबर हो गए, जैसे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये दे दिया। अगर देखो इस केस में क्या रहेगा, यदि L पैरेलल टू M, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट ये मिलेगा कि ये सब कोण बराबर होंगे। अब क्या रहेगा, यदि उसी का उल्टा अगर अल्टरनेट एंगल अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, इसी का कन्वर्ज है। क्लियर? तो और भी क्या क्या हो सकता है, जितने भी पेयर हैं सबके सब बराबर हो जाए, जैसे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो गया, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो गया, एक मिनट, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, एक पेयर ये बराबर हो जाए, और एक पेयर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 हो गया। अगर ये सभी के सभी पेयर बराबर हो गए, अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो रिजल्ट यह मिलेगा कि लाइन एल पैरेलल टू हो जाएगा किसके, एम के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? जस्ट उल्टा, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो ये रिजल्ट मिलेगा, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से थ्योरम को पढ़ना होगा, सभी थ्योरम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इन सब चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना क्लियर हो गया। आइए प्रमेय नंबर नेक्स्ट प्रमेय क्या है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो अंतः एकांतर कोण युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, दो समांतर रेखा बनाते हैं, एक इस पे तिर्यक रेखा क्या करती है, कट करती है। तो मान लेता हूँ एक L है, एक M है और एक N है। अब मान लेता हूँ दो जगह कट कर रही है, एक P के और एक Q पे कट कर रही है। तो हमको दिखाना क्या है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो अंतः एकांतर कोण युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिया क्या है, तो हम लिखेंगे दिया है L पैरेलल टू M एंड या तथा एंड N और लाइन N और ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है? या हम लोग हिंदी में क्या लिख सकते हैं, रेखा L M के समांतर है तथा रेखा N तिरछी या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्लियर? इतना लिख सकते हैं, यानी लाइन N और ट्रांसवर्सल लाइन, और हिंदी में लिख सकते हैं P और Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक किरण N खींचा। इस तरह से बना सकते हैं, दिया में या N किरण है, इस तरह से आपको बनाना है, दिया में इतना लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ठीक, तो सिद्ध करना है क्या कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एक ये कोण बराबर करना है, और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, ये हमको सिद्ध करना है। यानी कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ये अंतः एकांतर कोण है, इनको हमको बराबर करना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, अब उपपत्ति लिखेंगे। ठीक है? कैसे सिद्ध करेंगे इसको देखा जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। 3 को 6 के बराबर करना है। अब बताइए 3 को 6 कैसे बराबर कर सकते हैं? हमारे पास दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं 3 को 6 से बराबर करने के लिए? है तो दो तरीके हैं, लेकिन एक ही तरीका लगाना है। अगर 3 को 1 के बराबर कर दूं, हाँ हो सकता है, यस। कौन सा रूल, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 1 के बराबर हो जाएगा, और 1 को किसके बराबर कर दूं, 6 के। होता है संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब 1 6 के बराबर, 3 1 के बराबर, 1 6 के बराबर, 3 6 के बराबर नहीं हो जाएगा? यस, ऐसे हमको प्रूव करना है। हम लोग लिखेंगे क्या लिखना है, 3 1 के बराबर। तो लिखेंगे L और N एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 3 एंगल 1। तो रीजन क्या लिखेंगे, क्या शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख
ये लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ऐसे क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे रीजन में, संगत कोण युग्म, ये लिखना पड़ेगा। रीजन देना पड़ेगा भाई कि क्या रीजन है कि जो आपने इसको बराबर किया, तो आपको ब्रैकेट में ये सब रीजन दिखाना पड़ेगा। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें हिंदी में लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल पेयर्स, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। ठीक है, अब बताइए 3 1 के बराबर, 1 6 के बराबर। तो यूक्लिड चाचा ने क्या बताया था, जब दो बराबर चीजें एक ही वस्तु के, देखो दो भिन्न भिन्न वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो तो दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे 3 और 6 भिन्न भिन्न है, ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर, तो ये 3 6 के बराबर हो जाएगा। वही चीज है, दो भिन्न भिन्न वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती हैं तो दोनों वस्तुएं बराबर होती हैं। हमने यूक्लिड की अपग्रेड यहाँ लगा करके दिखा दिया कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6। इसका मतलब ये हो गया कि 3 किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। इसका मतलब एंगल 3 किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। ऐसे ही इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एंगल 5 इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, यानी कि ये भी हम सिद्ध कर सकते हैं कोण 5 कोण 4 के क्या है, बराबर है। क्लियर, यानी 5 4 के बराबर है। अब दिखाने के लिए आप भी ऐसे कर सकते हैं, 5 को 4 के बराबर करना है तो 4 को 2 के बराबर कर दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण से, और 2 5 के बराबर है संगत कोण से, तो 5 4 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर, तो आइए हम लोग थ्योरम नंबर नेक्स्ट करते हैं। मेरे ख्याल से तो आपको समझा दिए हैं, काफी अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। क्लियर, आइए नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो क्रमागत आंतरिक कोणों का प्रत्येक जोड़ा संपूरक होता है। जो अभी हमने आपको बताया था, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो इनके आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, यही प्रूव करना है। आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, यही प्रूव करना है। क्लियर, तो चलिए इसको हम देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, दो समांतर रेखाएं बनाएंगे। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या करेगी, कट करेगी। तो तिर्यक रेखा कट कर लिया, एक एल हो गया, एक एम हो गया और एक एन हो गया, और पी और क्यू दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हमने एंगल मान लिया इसको, क्या, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबरिंग कर लिया। क्लियर, हमने बताया था आपको एंगल को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हमने बताया था, जैसे ओ ए बी, तो बी ओ ए ओ बी, यहाँ एंगल मैंने कुछ लिख दिया तो एंगल ए बोल सकते हैं और एंगल ओ भी बोल सकते हैं। हमने लाइन एंगल जब पढ़ाया था तो बताया था एंगल को रिप्रेजेंट करने का ऐसे तरीके होते हैं। क्लियर, आइए फिर लिखेंगे क्या, दिया है। देखिए भाई, सिद्ध करना है तो सबसे पहले दिया है, रचना, उपपत्ति सिद्ध करना है, सब कुछ दिखाना पड़ेगा, एक एक स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा। तो दिया है में तो वही चीज लिखना होता है जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो यही दिया है ना, तो यही लिखिए आप। क्या लिखना है कि दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखा कौन है, एल, एल तथा एम दो समांतर रेखा, ठीक है, दो समांतर रेखा हैं जिसे रेखा एन बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं शॉर्टकट में, L पैरेलल टू क्या है, M है, तथा N एक क्या है, तिर्यक रेखा है या प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी लिख सकते हैं। L M के समांतर है और N एक तिर्यक रेखा है या प्रतिच्छेदी रेखा है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर, इतना हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको इधर कर दिया, ठीक है, ये हो गया, इतना क्लियर हुआ। ये होता है दिया है। अब दिया है के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध क्या करना है उसको लिखते हैं। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है टू प्रूफ, यानी कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यही करना है कि अंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 अंश होता है। क्रमागत आंतरिक कोणों का प्रत्येक जोड़ा संपूरक होता है। कल हमने आपको बताया था संपूरक, संपूरक मतलब होता है ऐसे दो कोणों का योगफल जिनका योगफल 180 अंश हो, वही संपूरक होता है। इसका मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ये दिखाना है। और इसी के साथ साथ और भी दिखाना है क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एक ये भी दिखाना है।
क्लियर, ये हम लोगों को दिखाना है। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करने जा रहे हैं। क्लियर, अब क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे, यानी कि 4 और 6 का सम 180 दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे बताइए, 4 और 6 का सम 180 दिखाना है, कैसे बताइए, बोलिए कैसे करें। देखिए हमारे पास जुगाड़ है, आपको जुगाड़ बताते हैं। देखिए अब देखिए, एक ये पी क्यू ये किरण है, मान लो तो ये रो लगा दिया, पी क्यू ये किरण है, पी क्यू किरण किस पे है, रेखा एल पे है, तो यानी कि 4 और 3 का सम कितना हो जाएगा, 180 होगा। हमने बताया था रैखिक युग्म प्रमेय, जब हम कल प्रमेय नंबर पहला पढ़ रहे थे उस वक्त हम आपको बताए थे कि एक रेखा पर एक दूसरी रेखा खड़ी हो तो इनके दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रैखिक युग्म प्रमेय। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म प्रमेय, लीनियर एंगल एजियम्स, लीनियर एंगल थ्योरम, लीनियर एंगल थ्योरम, यानी कि इसी को बोलते हैं रैखिक युग्म प्रमेय। यानी 3 और 4 का योगफल कितना हो जाएगा, 180, है या ना, 3 और 4 का योगफल कितना हो जाएगा, 180। अब बताइए अगर मैं लिखूं 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर, अब ये बताइए 4 और 6 का सम दिखाना है 180। अब बताइए 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 6, अगर 3 की जगह 6 लिख दूं तो 4 और 6 का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर 3 को 6 के बराबर करूंगा तो क्या रीजन बताऊंगा, रीजन ये बताऊंगा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ये क्या रीजन बताऊंगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एकांतर कोण युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ऐसे पे कोण ऐसे पे जो हो जेड शेप में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही चीज दिखाना है, तो आप समझ गए होंगे, तो इसी चीज को लिखना है। देखिए कैसे करते हैं। क्लियर, तो लिखेंगे क्या, किरण पी क्यू की बात कर रहा हूं, यानी कि अब यहां से किरण क्या होती है, जिसका एक एंड पॉइंट हो और दूसरा क्या हो, अंत बिंदु हो। देखो किरण पी क्यू निकल रही है, अब पी की किरण क्या है, किस पे खड़ी है, रेखा एल पे खड़ी है, तो वही चीज लिखना है, किरण पी क्यू रेखा एल पर खड़ी है या स्थित है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर स्थित है इसका मतलब हम रैखिक युग्म प्रमेय लगा सकते हैं, क्या, कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रैखिक युग्म प्रमेय से। रैखिक युग्म प्रमेय आप लोग पढ़ाया था, वो होता है। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 6 को बराबर करेंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ये रीजन क्या देंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण प्रमेय से। एकांतर कोण प्रमेय अभी हम लोग पढ़ लिए। हमने आपको यह भी बताया था किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए उसके पीछे के जितने थ्योरम होते हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हमने एकांतर कोण प्रमेय को अभी हमने अप्लाई कर लिया। क्लियर, अब बताइए 3 प्लस 4 बराबर 6 है, 3 बराबर 6, तो 3 बराबर 6 रख देंगे, क्या हो जाएगा, कोण 6 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐसे ही हमको क्या करना होगा, कोण 3 प्लस कोण 5 को 180 दिखाना होगा। तब हम क्या करेंगे, रेखा एम पर अब लिखेंगे क्यू पी किरण क्या है, खड़ी है, तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, 5 देखो 5 और 6 को कितना कर दूंगा, 180 डिग्री कर दूंगा, और 6 को 3 के बराबर कर दूंगा एकांतर कोण से, तो 5 और 3 का योगफल 180 हो जाएगा। वही करना है, तो लिखेंगे क्या, रेखा एम पर एक किरण, अब किरण कौन सी होगी, अब ऐसे खड़ी है ना, तो क्या लिखेंगे, क्यू पी किरण खड़ी है, क्यू पी किरण खड़ी है पर एक किरण क्यू पी स्थित है, ये लिख सकते हैं, क्यू पी किरण स्थित है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, इनके एकांतर कोण युग्म, सॉरी इनके क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म क्या होते हैं, योगफल बराबर होता है, यानी इन दोनों रेखाओं इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, बराबर, योगफल 180 अंश होगा, कोण प्लस कोण 6 का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, तो लिखेंगे क्या, रैखिक युग्म प्रमेय से, रैखिक युग्म प्रमेय से। क्लियर, अब हम जानते हैं क्या, कोण 5 किसके बराबर होता है, सॉरी कोण 6 3 के बराबर है, कोण 6 बराबर किसके है, कोण 3 के, यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण प्रमेय से, एकांतर कोण प्रमेय से। आप लोग लिख सकते हैं लीनियर एंगल एक्जियम्स, सॉरी लीनियर एंगल प्रमेय, यहाँ एक लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से देखेंगे तो क्या करेंगे, 6 की जगह क्या लिख देंगे, 3,
तो 5 और 3 का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे एंगल 6 की जगह क्या लिखेंगे, एंगल 3। तो एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको भी हम लोग प्रूव कर लिए। 5 और 3 का सम 180, 6 और 4 का सम 180 कब होगा, जब दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। क्लियर। तो हम लोग प्रमेय नंबर 6 को हम लोग क्या कर लिए, प्रूव कर लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रमेय। क्लियर। आइए नेक्स्ट प्रमेय क्या है, अभी हम लोग जो प्रमेय पढ़े थे ना, कौन कौन से प्रमेय, कहाँ गया ये, इसका भी कन्वर्ज होता है, इसका भी उल्टा होता है। क्या उल्टा, यहां देखो हमने क्या बताया था, क्या हमने सिद्ध किया, 3 6 के बराबर, 3 6 के बराबर 4 5 के बराबर, सॉरी सही है, 3 6 के बराबर 4 5 के बराबर क्या है, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी का जस्ट उल्टा क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे दोनों रेखाएं समांतर थी तो एकांतर कोण क्या हो गए, बराबर। अब क्या बोलेंगे, इसी का उल्टा यहाँ पे है प्रमेय नंबर 5 का व्युत्क्रम। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है, तो दो रेखाएं, अभी दो रेखाएं कैसे हैं ये नहीं मालूम, लेकिन क्या करती हैं, काटती हैं। दो रेखाओं, एक यल है एक यम है, एक यल यन है, काटती हैं तो एकांतर आंतरिक कोण का जोड़ा क्या है, बराबर हो जाता है। ऐसा काटती है कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ये दिखाना है। तो चलिए हम लोग दिखा लेते हैं, यहाँ भी नंबर ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर लिया। एंगल है, ये सब क्या है, एंगल है, इस बात ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिए क्या इसे नंबरिंग कर लिया, एंगल है। क्लियर। अब लिखेंगे क्या, दिया है, दिया है में क्या लिखेंगे कि हाँ, दिया में क्या है, एकांतर कोण क्या है, एक जोड़ा बराबर होते हैं, एकांतर कोणों का एक जोड़ा बराबर हो जाता है। तो एक जोड़ा कोई बराबर कर दीजिए, कोण 3 बराबर किसके, कोण 7 के, और या कोण 4 बराबर कोण 6 के, ये दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, L पैरेलल टू M। यानी कि जस्ट उल्टा, थ्योरम नंबर 5 का जस्ट उल्टा है कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जब एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होंगे, ये दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन सब का आगे इंपॉर्टेंस आपको दिखेगा। क्लियर। आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो क्या लिखेंगे, उपपथ। उपपथ मतलब होता है टू प्रूफ, हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। क्लियर। तो चलिए प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करें बताइए। 3 7 के बराबर है, कोण 3 बराबर कोण 7, ये क्या है, दिया है, ये तो दिया हुआ है। क्लियर। 3 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। क्लियर। 3 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। अब बताइए 3 2 के बराबर होगा, लिख सकते हैं। कोण 3 बराबर किसके लिख दिया, 2 के, क्या हुआ, शीर्षाभिमुख कोण बराबर, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर। क्यों, क्योंकि 3 2 के बराबर होता है। अगर 7 को 5 के बराबर कर दूंगा तब इनको बराबर करना होगा, 3 को 2 के बराबर किया तो 2 और 7 को बराबर करना होगा। अब बताइए 3 7 के बराबर और 3 2 के बराबर, दो सेम वस्तुएं अलग अलग वस्तुओं के बराबर हैं, तो दोनों अलग अलग वस्तुएं आपस में बराबर होती हैं। यूक्लिड चाचा ने पहले से बोल दिया है, 3 7 के बराबर 3 2 के बराबर, तो 7 2 के बराबर होगा, एंगल 7 बराबर एंगल 2। इसका मतलब यह हुआ कि 2 7 के बराबर हो गया, यानी कि क्या हो गया, बोलो, एकांतर कोण हो गए, सॉरी संगत कोण हो गए। 2 7 के बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, संगत कोण बराबर हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि संगत कोण बराबर। अब बताइए संगत कोण बराबर, तो संगत कोण को क्या प्रूफ किया जा सकता है, नहीं, संगत कोण को प्रूफ नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि वो क्या है, अपगृहीत है। अब बताइए 7 को 2 के बराबर कर दिया, इसका मतलब संगत कोण बराबर होते हैं तभी बराबर हो सकता है जब ये दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। इसी प्रकार इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, एक बार जान लीजिए, जब संगत कोण, ये पढ़ा रहा है, दिखाइए, दिखा रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं, टेंशन ना लीजिए, आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। देखिए आंतरिक कोण युग्म है, ये नहीं, ये कहाँ गया, ये संगत कोण युग्म, इसका उल्टा भी कहाँ गया जी, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, आंतरिक कोण युग्म, पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, ये हो गया। और ये क्या है, हाँ ये है संगत कोण। इसमें बताया था ना आपको, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ऐसा होगा।
बताइए, एक 7 के बराबर, यानी कि एक 7 के बराबर संगत कोण बराबर हो गए तो रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी। ये यूक्लिड चाचा ने पहले से बोल दिया है, आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, अपग्रित है, अपग्रित को प्रूफ नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो चलिए हम लोग यही किया कि इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि रेखा L पैरेलल टू M, यानी कि L M के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आइए थ्योरम नंबर नेक्स्ट और लास्ट में आते हैं। क्लियर? आज का हमारा अंतिम प्रमेय, जिसको हम लोग प्रूव करके और आज का वीडियो खत्म कर देंगे। क्लियर? बस 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट और दीजिए, खत्म हो जाएगा। प्रमेय नंबर 6 का व्युत्क्रम। प्रमेय नंबर 6, प्रमेय नंबर 6 क्या था बताइए? प्रमेय नंबर 6 क्या था, देख लीजिए, यही है प्रमेय नंबर 6। यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटी है तो क्रमागत आंतरिक कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। यानी कि प्रमेय नंबर 6 क्या था, यही था, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो इसके आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। इसके आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। अगर ऐसा है तो इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं। उल्टा क्या होगा, उल्टा ये होगा, यदि दो रेखाओं को, अब समांतर नहीं बोल रहा हूं, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट कर रही है तो अगर इनके आंतरिक कोणों का युग्म का योगफल 180 अंश होता है तो सिद्ध कीजिए दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये देखना है। तो ये हम मान लेता हूं L है, ये M है, ये क्या है, N है, यानी कि प्रमेय नंबर 6 का उल्टा, कॉन्वर्स थ्योरम ऑफ 6। ठीक है? तो इसको हम ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने बना लिया। ठीक है? अब देख लेते हैं, अब क्या करेंगे, दिया है में लिखना है क्या कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं, L पैरेलल टू M है, ये समांतर दिखाना है आपको। ठीक है? अब क्या करें, दोनों रेखाओं को समांतर दिखाना है। अब करेंगे क्या, उपपथ। उपपथ में कैसे करेंगे, अब ध्यान समझिएगा, कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा सा आप अपने से सोचिए, सोच के बताइए कैसे सिद्ध किया जाएगा। आप अपने से सोचिए, थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूं। क्या करेंगे बताइए? अरे भाई कुछ नहीं करना है आपको, बस संगत कोण बराबर दिखा देना है। अगर कोई भी संगत कोण आपस में बराबर दिख गया तो मान चलिए दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। समझ गए? जैसे 3 और 6 का सम कितना है, 3 और 6 का सम कितना है, 180 है ना? बोलिए, 3 और 6 का सम 180 है। 5 और 6 का सम कितना है, 180 है। जब हम घटाएंगे तो 6 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देख लेते हैं, देखिए कितना है, सॉरी 3 और 6 का सम है, सॉरी एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये क्या है, 180 है। ये कहां से आया, ये दिया हुआ है भाई, ये दिया है। क्लियर? अब आगे आते हैं, 3 और 6 का सम 180 कर दिया। ठीक, और क्या कर सकता हूं हम, 3 और 4 का सम 180 कर दूं, 3 और 4 का सम, या 3 और 2 का सम, कोण 3 प्लस कोण 2, सम कितना कर दूं, 180। तो घटाऊंगा 3 3 6, तो 6 2 के बराबर हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब यहां क्या लिखूंगा, रैखिक युग्म। यहां क्या लिखूंगा, रैखिक युग्म। कुछ नहीं करना है, संगत कोण बराबर कर दीजिए बस। संगत कोण बराबर करने के लिए जो दिमाग लगाना चाहिए अब लगा दीजिए। ठीक, इसका दिया है का यूज करके और कुछ थ्योरम जो आप लोग पढ़े हो। तो रैखिक युग्म प्रमेय हमने लगाया। देखिए 3 6 का योगफल कितना है, 180, और 2 और 3 का सम कितना हो जाएगा, 180। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म क्या है, क्यों रैखिक युग्म है, क्योंकि रेखा जो है, कैसे लिख सकते हैं, हाँ, रेखा L पर एक किरण, यहाँ मानता हूँ क्या है, पी एन क्या है, खड़ी है, इसलिए से यहाँ दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। और रैखिक युग्म क्या होता है, एक रेखा पर बना कोण। रैखिक मतलब क्या होता है, एक रेखा पर बना पूरा कोण कितना होता है, 180 होता है। वही चीज यहाँ लिखा हूँ। ठीक है? अब इनको क्या कर दूं, घटा दो घटा दो घटा दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, यानी कि 6 2 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि संगत कोण क्या हो गए, बराबर, संगत कोण बराबर हो गए। ठीक है? संगत कोण युग्म क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आपको प्रमेय नंबर
चौथा जो पांचवा भी हम बताया था कि संगत कोण युग्म अगर बराबर हैं तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, इसलिए L पैरेलल टू M, L M के समांतर हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे और मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। तो आज एक कॉन्सेप्ट बच गया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लियर? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्लियर? अब हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।